दिखाऊंगी। देयर इज एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अ स्टेनोटाइपिस्ट इन अ लोकल न्यूज़पेपर। अप्लाई फॉर द पोस्ट गिविंग योर बायोडाटा। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसने यहाँ पर बोला है कि आपको एडवर्टीजमेंट से पता चला है कि स्टेनोटाइपिस्ट की जो पोस्ट है वो खाली है, तो आप उसके लिए अप्लाई करोगे विद अपना बायोडाटा। आप अपना बायोडाटा भी लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग अपना एड्रेस लिखोगे, तो सब जैसे यहाँ लिखा गया है 24 रेलवे रोड, बिना लाइन छोड़े, अलीगढ़ यूपी। बिना लाइन छोड़े आप डेट डालोगे। जैसे आज 7 दिसंबर है, तो मैं जनवरी की जगह दिसंबर लिखूंगी, DECEMBER। 1 की जगह मैं 7 लिखूंगी, कोमा डालते हुए 2022 लिख के छोड़ दूंगी। द मैनेजर, आप यहाँ द नेम ऑफ मैनेजर लिखोगे। जैसे यहाँ लिखा गया है गोपी ऑयल मिल्स। उसके बाद आप लोग बिना लाइन छोड़े अलीगढ़ लिखोगे। एक लाइन छोड़ते हुए आप यहाँ सर लिखोगे, लेटर को लिखना शुरू करोगे। This has reference to your advertisement in Aligarh Samachar of today for the post of a stenotypist in your oil mill। अब इसने यहाँ पर बोला है कि मुझे एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस से पता चला कि अलीगढ़ समाचार क्या है बच्चों, यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है। अलीगढ़ समाचार ऑफ टुडे की स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट के लिए इन योर ऑयल मिल, आपकी ऑयल मिल में। I furnish here with my full particulars for your consideration। अब इसने यहाँ पर बोला है मैं अपनी पर्टिकुलर डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि इसने यहाँ बायोडाटा बोला है, तो आप लोग बायोडाटा भी लिखोगे। अब मैं आप लोगों को बायोडाटा लिखना सिखाती हूँ। सबसे पहले आप अपना नेम लिखोगे। जैसे यहाँ लिखा गया है हीरालाल अग्रवाल। उसके बाद फादर्स नेम, जैसे यहाँ लिखा गया है गोपीलाल अग्रवाल। इसके बाद आप लोग डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। आप अपनी डीओ भी लिखोगे, जैसे यहाँ लिखा गया है। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखोगे। जैसे यहाँ लिखा गया है हीरालाल अग्रवाल, एसोसी गोपीलाल अग्रवाल, 24 रेलवे रोड, अलीगढ़। इसके साथ ही आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है नेम ऑफ, सबसे पहले आप नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखोगे कि आपने कौन कौन से एग्जामिनेशन को पास किया है। उसके बाद आप डिवीजन लिखोगे कि आप कौन सी पोजीशन पे रहे हो। उसके बाद आप ईयर लिखोगे कि आपने वो कौन से साल में कंप्लीट किया था। जैसे यहाँ दे रखा है हाई स्कूल विद कॉमर्स, जो आपने 1992 में की थी, जिसमें आप फर्स्ट आए थे। इंटरमीडिएट किया था आपने विद कॉमर्स के साथ 1994 में की थी, जिसमें आप फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे। बीकॉम किया था 1997, जिसमें आप सेकंड पोजीशन पर रहे। बीएड किया 1998, जिसमें आप सेकंड पोजीशन पे रहे। उसके बाद आप लिखोगे टाइपिंग स्पीड हिंदी 30 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश 35 वर्ड्स पर मिनट। एक्सपीरियंस लिखना है। इसके बाद आप लोगों को एट प्रेजेंट वर्क इन अ प्राइवेट लोकल फर्म। इसने बोला है कि आप अभी प्रेजेंट में प्राइवेट लोकल फर्म में काम कर रहे हो। एक्सपेक्टेड सैलरी लिखनी है कि आपको उनसे सैलरी की कितनी उम्मीद है। आई एम विलिंग टू सर्व यू ऑन 5000 रुपीज पर मंथ। इसने बोला है, यहाँ लिखा गया है कि मैं 5000 रुपीज पर मंथ अपनी सैलरी को लेना पसंद करूंगी। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे I would be grateful if you consider my application favorably. I hope to learn from you soon। अब इसने यहाँ बोला है ये लाइन आपको कॉमन रखनी है जब भी आप अपना या आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, तो ये लाइन आप सब जॉब्स में कॉमन रखना। अब इसने यहाँ पर बोला है कि मैं आपका कि जो आपके थॉट होंगे वो मेरे फेवर में होंगे। मुझे आपसे सुनने की उम्मीद है। उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे योर्स फेथफुली। लास्ट में बिना लाइन छोड़े आप अपना नाम लिख करके छोड़ दोगे। जिस यहाँ लिखा गया है हीरालाल अग्रवाल। यह नाम लिखना बच्चों कंपलसरी है।
अदरवाइज एग्जामिनर आप लोगों के मार्क्स कट कर सकता है, तो आप लोग यहाँ नाम मेंशन करेंगे।